अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं बीफ चपली कबाब। बीफ के चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो चीज़ें ली हैं वो है बीफ का कीमा ले लिया है हाफ के जी। ये 2 अदद प्याज, टमाटर और 3 हरी मिर्चें, 2 टमाटर, 2 प्याज और 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। ये है 2 चम्मच बेसन। मसाले कुछ इस तरह से हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ टी स्पून है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून है कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून है सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड पेपर, और ये है हमारा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और एक हम लेमन इसमें स्क्वीज़ करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, कुछ ट्रिक्स और टिप्स मैं बताऊंगी जो आपने फॉलो करनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप उस ट्रिक से अपने चपली कबाब नहीं बनाएं तो चपली कबाब ये होता है कि फट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि कीमा ऑलरेडी मैंने स्क्वीज़ करके रखा है, मतलब इसमें से पानी वगैरह मैंने सारा निकाल लिया है, लेकिन टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें ये दोबारा से पानी छोड़ती हैं। ये इसको मैंने स्क्वीज़ नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इनको हम मिक्स करेंगे जब इनके साथ, अभी फ़िलहाल इसी तरह। और इसके साथ ही साथ मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ूंगी। मतलब हम लोग हाथ की मदद से, अगर आपके पास कोई क्लोथ वगैरह है इस तरह का, मलमल का कपड़ा वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप हाथ की मदद से इसको, आप छन्ने में ही रखेंगे, कोई इस तरह का बर्तन ले लीजिएगा जिसमें होल हो नीचे और उसमें से पानी निकल जाए, क्योंकि ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि इसका पानी निकलना। इसमें से पानी सारा निकला हुआ होगा तो ही आपके चपली कबाब अच्छे बनेंगे, क्योंकि चपली कबाब में अगर पानी रह जाता है तो वो क्या होता है, तवे पे जाने के बाद सारा बैटर जो है फैल जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आपके सामने जो मैंने बेसन रखा था वो डाल दिया है। ये सारे स्पाइसेस, और साथ ही साथ मैं लेमन भी स्क्वीज कर रही हूँ। लेमन से बहुत मज़े का चटपटा सा फ्लेवर आता है। अच्छा, अगर आपको स्पाइस और रखना चाहते हैं आप, तो आप ये अपने ऊपर है, आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप ग्रीन चिली की क्वांटिटी और रेड चिली की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने स्क्वीज कर लिया लेमन। अब हम इसको मिक्स करेंगे मसाले को। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब ऑयल मैंने ले लिया है, अच्छे से अपने हाथों पे ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे और एक एक कबाब उठाते जाएंगे और इनको शेप देते जाएंगे। इसके लिए एक्यूरेट शेप की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों के साथ जो मैंने छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को शेयर किए ना, वो आप लोगों को फॉलो करने का इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। जब नया नया आप होता है ना, कुकिंग की तरफ आते हो, आपको शौक चढ़ता है कि हम कुकिंग करेंगे, हमें तो सब आता है, तो
ज़रूरी नहीं है आपको सब आता हो। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि पानी वगैरह का जो मैंने आप लोगों को बताया कि ड्रेन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि आप लोगों को लगता है कि जी हम लोगों को तो बनाना सब कुछ आता है, तो चपली कबाब बनाना कौन सा मुश्किल है। लेकिन मसला ये है कि चपली कबाब के अंदर अगर पानी ज़रा भी रह जाए तो होता ये है कि जब मैंने पहली बार चपली कबाब बनाए कि मुझे सब आता है, तो मेरे चपली कबाब की जगह कीमा मसाला बन गया। वो मेरे चपली कबाब सारे फैल गए तवे पे। नो डाउट जायका बहुत अच्छा था, लेकिन हुआ क्या कि हमारे चपली कबाब पूरे फैल गए। तो हमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी कीमे में भी ना हो। प्याज टमाटर पानी छोड़ते हैं, उनमें भी कीमे में उनमें पानी ना हो। उनको अच्छे तरीके से आपने खुश्क करना है, ठीक है। और जितने पतले आप चपली कबाब बनाएंगे और बड़े बनाएंगे, होता ये चपली कबाब जब बनते हैं तो वो जितने बड़े बड़े भी होते हैं तो वो ड्राई होके छोटे छोटे हो जाते हैं। तो आप पतले पतले हाथ की मदद से, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से सारे कबाब आप बनाते जाएंगे, ठीक है। सारे कबाब बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, हमारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, ये आपके सामने है। अभी मैं इनको फ्रीज़र में रख रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं जिनके लिए हमने ये चपली कबाब बनाए हैं। तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करी हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर फ्रीज़ करूँगी। जब हमारे मेहमान आ जाएंगे तो हम गरम गरम इसको फ्राई करेंगे और फिर मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तवा मैंने जला लिया है चपली कबाब को जो हमने साइड पे रखा था। अब हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे चपली कबाब अपने। और इसको हम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और हम इसको एक साइड को अच्छे तरीके से कुक होने के लिए रख देंगे। जब तक एक साइड प्रॉपर हमारी कुक नहीं हो जाती तब तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं। जब मैं इसका एक साइड टर्न करूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, मैंने क्या किया था, तवा मैंने बंद कर दिया क्योंकि कबाब हमारे ऑलरेडी सारे डन हो चुके हैं। अब इसमें हम एक और काम करेंगे, चारकोल स्मोक देंगे, जिसके लिए मैंने ये खोल दिया है। और चूल्हा मेरा बंद है इस वक्त। इस पर मैं फॉइल पेपर रखूंगी। कोयला रख दिया है मैंने। और स्मोक देके थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर अप करके रख देंगे।